जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब्टेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब्टेरिया फैमिली में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूँ और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं बिकॉज ये सिलेबस बेस्ड जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आगामी एग्ज़ाम जो आपका सहायक आचार्य का होना है, उसके लिए जो है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है प्रिपरेशन के लिए। एज अ प्रैक्टिस के तौर पर इस वीडियो को आप ले सकते हैं और सारे PYQs जो है यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ में आपके लिए ला रहा हूँ तो जिसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है क्वेश्चन दोस्तों हाई स्कूल टीचर झारखंड के जो 2017 में हुआ था परीक्षा, यानी TGT 2017 झारखंड में जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्थ एनर्जी लेवल इन द हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर के ऊर्जा परिणाम की गणना करना है। तो देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ध्यान से समझे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों एनर्जी का, E = -13.6 n² इंटू Z²। अब ये n क्या है, तो n है आपका है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, n डिनोट करेगा, और z जो है परमाणु संख्या को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट करेंगे, n का वैल्यू जो है आपका नंबर ऑफ एनर्जी लेवल 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा। देख सकते हैं सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये जो आपका आ जाएगा -13.6 इंटू 16, और फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.85 जो है इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में ये है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, यानी रेजिस्टेंस हमें निकालना है। यहाँ V का वैल्यू गिवन है और P का वैल्यू गिवन है, पावर भी गिवन है और वोल्ट भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख सकते हैं P = होता है V²/R होता है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, R का वैल्यू निकालना है, तो R बराबर हम लिख सकते हैं V²/P, और V का वैल्यू यहाँ पे 220 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे P से, यानी P का वैल्यू यहाँ पे 100 है। तो इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमें आंसर मिल जाएगा 484 ओम मिल जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन के बाद। तो यानी ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका TGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मीटर ब्रिज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत पर, अमीटर के सिद्धांत पर, वोल्टमीटर के सिद्धांत पर, या व्हाइटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। तो मोटर ब्रिज की अगर बात करें तो ये काम करता है आपका किस सिद्धांत पर, तो व्हाइटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाइटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन, यानी व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है आपका कब हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस होगा, संतुलन होगा। तो कब हम कह सकते हैं कि व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है संतुलन में होगा, और ये भी जो है TGT 2016 में आया हुआ है। तो ऑप्शन देखें, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, बैटरी इज रिमूवल फ्रॉम सर्किट, या फिर रीडिंग ऑफ अ मीटर इज 0। तो किस केस में जो है व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है हम कह सकते हैं कि वो संतुलन में है, तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा तब हम कह सकते हैं कि ब्रिज जो है आपका व्हाइटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं द एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर में बी,
तो इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है। तो जब इंसुलेटर की अगर बात करें तो ऑप्शन को देख सकते हैं 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 0.02 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा इंसुलेटर का एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट मोर देन होता है। 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट मोर देन अगर रहेगा तो उसका एनर्जी गैप जो है हो जाएगा वो इंसुलेटर का हो जाएगा। यानी 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा अगर रहा वैल्यू तो वो इंसुलेटर का इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप हो जाता है। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट के लगभग रहता है तो वो आपका जो है सेमीकंडक्टर हो जाता है। यानी सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप जो होता है वो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट के आसपास होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट यानी कहें बेसिक गेट, एक ही बात है, बेसिक गेट पूछ ले, फंडामेंटल गेट पूछ ले। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख सकते हैं, एंड और नॉट, नेड और नॉर, एंड और नॉट। तो फंडामेंटल गेट और बेसिक गेट की बात करें तो आपका आता है एंड और नॉट गेट को जो है फंडामेंटल गेट या बेसिक गेट कहा जाता है। वहीं अगर बात करें नैंड और नॉट गेट की तो इससे जो है यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी इज मोमेंटम of an electron is 1 into 10 raised to the power minus 5 kg meter per second, then the uncertainty in this position will be। तो यानी ये जो है आपका हेसनबर्ग जो आपका प्रिंसिपल है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू जो दिया गया है, यहाँ पोजीशन का वैल्यू दिया गया है। यानी अनसर्टेनिटी जो है उसका पोजीशन का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। हमें जो है यहाँ पे उसको डिनोट करते हैं डेल पी से। डेल पी इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू यहाँ पे गिवन है और हमें डेल एक्स निकालना है, यानी अनसर्टेनिटी पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला ये हो जाता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h/4π। ये h क्या है तो h जो होता है आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, प्लांक कांस्टेंट होता है। और ये डेल एक्स तो मैंने बता ही दिया। डेल एक्स ये जो है अनसर्टेनिटी पोजीशन को डिनोट करता है और डेल पी जो है आपका जो है अनसर्टेनिटी मोमेंटम को डिनोट करता है। तो हमें निकालना है डेल एक्स। तो जस्ट इसको देखिए यहाँ पे जो है फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि वैल्यू यहाँ पे गिवन है। हमें मालूम है कि आपका जो है ये प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना होगा। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये होता है वैल्यू। इसको डायरेक्ट आपको लर्न रखना होगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे एच का यहाँ पे पुट किया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे 4 पाई है तो 4 और पाई का वैल्यू 3.14 होता है तो लिख लिए। और फिर आपका जो है यहाँ पे डेल पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल पी का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन था 1 इंटू 10⁻⁻5 क्वेश्चन में गिवन था। देख सकते हैं क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है। जस्ट इसको जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कैलकुलेट कर लेंगे इसको फर्दर। तो वी विल गेट 5.27 इंटू 10⁻⁻, जो है 30 मीटर। तो ये आपका यहाँ पे जो है रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल टू थर्ड ऑर्बिटल देन इट विल। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिटल से थर्ड ऑर्बिटल में चला जाएगा। मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये थर्ड है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट से थर्ड में जंप करके आ गया तो उस समय क्या होगा। तो इस केस में जो होता है एब्जॉर्ब्स होता है एनर्जी का। क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है एनर्जी का। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएगा तो जो है एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होगा। क्या होगा, एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होता है जब कोई भी जो है होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर से हायर की ओर जाएगा
लोअर से हायर की ओर जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा और ये थर्ड रहा। तो ये लोअर से अपर में जाएगा तो हमेशा जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी होता है वो एमिटेड होता है। क्या होता है? एनर्जी जो है आपका एमिटेड हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, रेशियो निकालने के लिए बोला है एनर्जीज का हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट और जो है यहाँ पे सेकंड पूछ लिया है, तो फर्स्ट में और सेकंड का जो है एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट बोला है तो यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर कर देंगे, देख सकते हैं 1 का स्क्वायर कर देंगे, और सेकंड बोला है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि आपका होता क्या है, एनर्जी इक्वल टू होता है ना यहाँ पे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। और इसी तरह ये आपकी फ़र्स्ट की बात हो गई, और इसी तरह अगर सेकंड स्टेट में अगर निकालेंगे तो फर्दर ये कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल में ये दोनों कट जाएगा, तो रिज़ल्ट जो आपका यहाँ पे आएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ इनविजिबल। तो इसमें से कौन सा जो है सीरीज जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है विजिबल होगा, तो ये जो आपका होता है देखते हैं, लेमन सीरीज होता है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, या जो है ब्रैकेट सीरीज। तो विजिबल जो होगा वो आपका बाल्मर सीरीज में होगा, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 10 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आपके लिए जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।